हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है और किस तरह से सॉइल जो है बनती है, कैसे उसकी लेयर्स क्या क्या होती हैं, कितनी तरह की इंडिया में सॉइल पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, प्यार से चैप्टर का नाम हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, चैप्टर इज़ सॉइल। ओके, तो सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि ये सॉइल जो है वो क्या है, वो होम है। होम है किसका? बहुत सारी ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या है, तो उन सभी का घर कहाँ है? इस सॉइल पे ही है। क्योंकि सॉइल क्या होती है, लैंडफॉर्म बनाती है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं। तो उनके लिए क्या करती है सॉइल जो है वो हमारे घर का काम करती है। इसके साथ जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, एक बिल्डिंग है, एक रोड है या रेलवे है, ये सब किस पे सपोर्टेड है? सॉइल पे ही सपोर्टेड है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म रूप से क्या है, सॉइल पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से सॉइल एक क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। सॉइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, मतलब कि ये काफ़ी सारी, जैसे कि अगर प्लांट्स का हमें प्लांटेशन करना है या अगर हम क्रॉप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो भी सॉइल पे ही डिपेंड करता है। जहाँ अच्छी सॉइल होती है वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी होती है। तो कई तरीके से हम लोग कनेक्ट हैं किससे? सॉइल से। सो नाउ हम लोग शुरू करते हैं कि सॉइल जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ऐसा नहीं कि सॉइल में केवल एक ही चीज़ है या केवल एक ही फैक्टर काम करता है सॉइल को बनाने में। सॉइल को बनाने में कई सारे फैक्टर अलग अलग काम करते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से कि सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन कलर। तो कलर में ये क्या हो सकती है, अलग अलग देखने को मिल सकती है, टेक्सचर में अलग अलग देखने को मिल सकती है, और इसका कंपोजिशन भी अलग अलग तरीके से हुआ हो सकता है। सो नाउ फॉर्मेशन, ये सॉइल वर्ड आया कहाँ से? अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड, अब जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से देखना है। लैटिन वर्ड जो है, लैटिन वर्ड सोलम, लैटिन का वर्ड था सोलम, इससे आया है, जिसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था अर्थली मटेरियल। ओके, तो ये वर्ड हमारा यहाँ से आया है। अब सॉइल होती क्या है? जैसे कि मान लो ये ज़मीन है, लैंड है, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको ही हम जानते हैं किस नाम से? सॉइल के नाम से जानते हैं। ओके, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो एकदम से नहीं हो गया कि बस आगे एकदम अचानक से सॉइल ऐसे हमारे सामने प्रकट हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। सॉइल बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। ओके, तो कह रहा है कि सॉइल जो होती है उसमें क्या होती है, अलग अलग 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इसके बाद कह रहा है कि इसको बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगे हैं, कई साल लग गए हैं, 1000 ऑफ ईयर्स, बहुत हज़ारों साल के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस हो पाई है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर है, मतलब वहाँ पे रॉक्स होंगी, पहाड़ है कोई, तो उसकी रॉक्स होंगी और उसकी धीरे धीरे क्या हुई होगी, वेदरिंग हुई होगी। वेदरिंग किसके किसके थ्रू हुई होगी? या 3-4 तरीके से वेदरिंग हो सकती है, या तो फिजिकली वो वेदरिंग हो सकती है, केमिकली वेदरिंग हो सकती है, या बायोलॉजिकली उसकी वेदरिंग हो सकती है। कैसे? जैसे सपोज करो उस पर सनलाइट गिर रही है, रेन हो रहा है, ठीक, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चट्टान जो है वो धीरे धीरे करके टूट रही है। जो चट्टान के पार्टिकल, जो रॉक्स के पार्टिकल्स होंगे, वही जाके आगे जाके क्या बनेंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से टूटे होंगे, हवा के साथ उड़ उड़ के उन्होंने कहीं पे एक जगह पे क्या हो गए होंगे, जाके डिपॉजिट हो गए होंगे, गिर गए होंगे। तो वहाँ पे धीरे धीरे इस तरह से क्या बनी होगी, सॉइल बनती चली गई होगी। ओके, अब क्या हो सकता है, या तो अंदर उसके ऑक्सीडेशन वगैरह ऐसी प्रोसेस चल रही होंगी जिससे चट्टान टूट रही है, या अंदर से प्लांट वगैरह उग रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है। तो वेदरिंग होने के अलग अलग तरीके। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, रॉक्स का उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। बड़ी सी रॉक है कोई, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना ही क्या है, वेदरिंग होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सॉइल जो होती है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम वो फैक्टर देखने जा रहे हैं। सॉइल डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो पहला फैक्टर कह रहा है कि द रॉक, सबसे पहले तो हमें वो रॉक पता होनी चाहिए। देखो ऐसा है, अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग रॉक्स हैं, तो उनके पार्टिकल्स टूटेंगे तो वो अलग अलग सॉइल भी बनाएंगे। तो अलग अलग तरह के रॉक्स हैं तो अलग अलग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सॉइल्स को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक। तो और क्या है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसी लगती है, मतलब कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी वानी गिरता है, रेनफॉल से भी, मतलब सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पे रेनफॉल का भी एक बड़ा रोल रहता है किसमें, सॉइल को बनाने में।
और उसके साथ वहाँ पे प्लांटेशन, पेड़ वगैरह कैसे लगते हैं, पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, इनका भी क्या होता है सॉइल बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट मतलब इसी में आ जाएगा। अगर रेनफॉल को हम यहाँ से हटा दें तो एक बड़े लेवल पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मतलब हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी। एक तो ये देखा कि रॉक कैसी होती है, वहाँ की रॉक कैसी थी, उस पर मिट्टी निर्भर करती है कि मिट्टी कैसे बनेगी। नंबर सेकंड में हमने ये देखा कि वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, प्लांटेशन वहाँ का कैसा है, तो वो प्लांटेशन पे भी डिपेंड करता है। नंबर थ्री हमने ये देखा कि वहाँ की क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है। ओके, हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, ठीक है, और टेम्परेचर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि सॉइल जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर होती है, उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। तो जो सॉइल बनती है, मान लो कि ये इस तरह से सॉइल बनी है, ठीक है, तो सॉइल में यहाँ पे क्या होंगी, अलग अलग लेयर्स होंगी, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, इस तरह से लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मेनली 4 लेयर्स बांट देते हैं, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी और बेड रॉक। सबसे नीचे वाले को हम बोलते हैं बेड रॉक। ओके, तो जो ए होता है वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है टॉप सॉइल को। ए जो होता है वो टॉप सॉइल को दिखाता है। बी जो होता है वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है सब सॉइल को। सी जो होता है वो पेरेंट रॉक को दिखाता है। ओके, सी जो होता है वो पेरेंट रॉक को दिखाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं और नीचे क्या होती है, हमारी बेड रॉक होती है। तो इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना भी पड़ेगा कि टॉप सॉइल क्या होती है, सब सॉइल क्या होती है और पेरेंट रॉक क्या होता है। ओके, तो यहाँ से चालू करते हैं इसको। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट टॉप सॉइल। व्हाट इज द टॉप सॉइल? ओके, टॉप सॉइल इज नथिंग बट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ओके, तो अभी हमने देखा कि सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है, टॉप सॉइल। तो ये तो हम सीधे सीधे यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं कि जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद तो कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, ज़्यादातर डार्क कलर के देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर तुम्हें किस कलर के देखने को मिलेंगे, डार्क कलर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ना लिख के इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जिससे कि हमारा अच्छे से नोट्स टाइप के बन जाए। कुछ अपर मोस्ट लेयर होती है। नंबर सेकंड, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो फाइन पार्टिकल्स लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद और हमने क्या देखा कि डार्क कलर के होते हैं, तो डार्क कलर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमस वगैरह अच्छा खासा होता है। ह्यूमस एंड मिनरल्स अच्छे खासे होते हैं। ये मिनरल्स क्या होते हैं और ह्यूमस क्या होता है, देखो जब कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी मतलब डेथ हो गई, तो वो उसी मिट्टी के ऊपर वाली लेयर में तो वहीं पे गिरा रहेगा, उसकी जो डेड बॉडी है वो वहीं पे तो पड़ी रहेगी ऊपर वाले लेयर पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी, ये धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, वो इसको क्या करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसकी सॉइल में ऊपर वाली ही लेयर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछा ये 4 लेयर है, तो 4 लेयर में सबसे ज़्यादा ह्यूमस कहाँ पे होगी, तो ऊपर वाले में जब डेड ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे ही पड़े होंगे डेड ऑर्गन्स, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पहली वाली लेयर में तो मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो कहाँ पे हमें ह्यूमस ज़्यादा देखने को मिलती है, ह्यूमस हमें देखने को मिलती है टॉप सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे हम ए से मार्क कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसको ए से मार्क किया, ये भी ध्यान रखना। मिनरल्स तो हमें पता है कि अलग अलग सॉइल्स में क्या होते हैं, कैल्शियम हो गया, तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, है ना, और फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब जो होती हैं ये मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो किसी में इनकी अच्छी खासी मात्रा होती है और किसी में कम अच्छे, ये कम लेवल पे पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ बहुत होते हैं। इसमें मतलब हम जब भी खेती करेंगे तो टॉप सॉइल अगर अच्छी होगी, जिस मिट्टी की टॉप सॉइल अच्छी होगी, ऊपर वाली लेयर अच्छी होगी, ये वाली लेयर होगी अच्छी, उसमें क्या होगा, उसमें उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर हो जाएगा। और जिसमें ये टॉप सॉइल बेकार होगी, वो ज़मीन क्या होगी, हमारी बंजर होगी, मतलब उसमें क्या होगा, वो फ्यूटाइल होगी, इतनी अच्छी ज़मीन नहीं होगी। ओके, सो नाउ आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, ये फर्टाइल होती क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर में हमें पता है कि ऊपर वाली लेयर में ह्यूमस पाया जाता है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। इसी में तुम्हारे क्या होते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है उसमें तुम्हारे अर्थवॉर्म, केंचुए रहते हैं, बहुत सारे फंजाई रहते हैं, बहुत सारे फंजाई, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। मोल्स हो गए तुम्हारे, रैट्स, ठीक है, रैबिट्स,
बहुत सारे इसमें जानवर यहाँ पे अपने अपने बिल बना कर रहते हैं। ओके, और रूट जो होती है वो क्या होती है पूरी तरह से, अच्छा जब हम प्लांट लगाएंगे तो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर में तो प्लांट की जड़ें जाएंगी, तो पहली वाली लेयर को नाम क्या दिया था, टॉप सॉइल, इसके बाद वाली को सब सॉइल, इसके बाद वाली को फिर पेरेंट रॉक और इसके बाद वाली को बेड रॉक। ठीक है, तो जिस जड़ें ज़्यादातर कहाँ फैलेंगी, तो किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादातर टॉप सॉइल में फैलेंगी। आ रही बात समझे? तो यहाँ पे क्या होती हैं, जो जड़ें होती हैं, इसको मैं लिख नहीं रहा, तो याद रखना कि जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो कहाँ पे अपना मतलब फैलती हैं, वो टॉप सॉइल में फैलती हैं। अगले लेयर पे चलेंगे। इसके बाद लेयर नंबर आ गई हमारी बी। ठीक है, बी वाली हमने देखी थी सब सॉइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब सॉइल। ठीक है, सब सॉइल बोलते हैं। तो सब सॉइल क्या होता है, ये जो ना टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होती है। ऊपर वाली कौन सी थी बताइए अभी, कौन सी थी, टॉप सॉइल, तो उसके नीचे वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, सब सॉइल। ओके, सो अब हम सेकंड लेयर की बात करें तो ये बात तो तुम्हें समझ में आती होगी, ये सब टॉप सॉइल के नीचे होगी और पेरेंट रॉक के ऊपर होगी। तो ये वाली टॉप सॉइल थी ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे बीच वाली लेयर क्या होगी, सब सॉइल, और नीचे वाली रॉक क्या होती है, जो सी वाली होती है वो पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक के ऊपर, टॉप सॉइल के नीचे होती है। आई होप ये बात समझ में आई। आगे इसके बाद बताएंगे इसके, तो इसको हम बी हॉरिजॉन बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। ये क्या होती है, थोड़ा सा लाइट कलर होता है इसका, जो ऊपर वाला था वो डार्क कलर था, ये वाला थोड़ा सा लाइट कलर की होती है, लाइट कलर की होती है। और क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, ऊपर वाली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है लेयर, लेकिन नीचे जैसे जाएंगे तो ये थोड़ी सी हार्डेस्ट है। ठीक, हार्ड लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत कम ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इस वाले में तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, अर्थवर्म था, फंजाई था, बैक्टीरिया, मोल्स, रैबिट्स, और अभी तो बहुत सारे और भी हैं, ETC यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेस ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा क्या नहीं होते, जो जीव जंतु है वो नहीं पाए जाते, तो लेस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बहुत कम जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत कम ज़्यादा ह्यूमस भी होता है, लेस ह्यूमस भी कम होता है, मिनरल कंटेंट कम होता है। ठीक है, टॉप सॉइल की तरफ इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड खूब सारे देखने को मिल जाते हैं, आयरन ऑक्साइड देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ क्या मिलते हैं, सॉल्यूबल मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स कुछ में देखने को मिल जाते हैं जो मिट्टी में ही घुले रहते हैं। सब सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉप सॉइल। सब सॉइल के बारे में हमें समझ लेना है कि उससे कलर हल्का होता है, उससे थोड़ी सी हार्ड होती है, उसके मुकाबले इसमें ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, इसमें ह्यूमस कम होता है और आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। तो ये हो गया हमारे सब सॉइल के बारे में। आई होप कि समझ में आया सब सॉइल। इसके बाद हम नंबर सी पे चलेंगे। सी लेयर हमारी कौन सी है, पेरेंट रॉक है, सब स्ट्रेटम भी बोलते हैं, सब स्ट्रेटम, या फिर इसको ही हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। ओके, दिस वन इज आल्सो नोन एज अ पेरेंट रॉक। ठीक है, तो ये क्या होती है, सब सॉइल, ये वाली लेयर जो होती है वो किसके नीचे पाई जाएगी, देखो सबसे ऊपर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट रॉक। मतलब सब सॉइल के नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, पेरेंट रॉक होती है, और बेड रॉक की क्या होती है, बेड रॉक के ऊपर होती है। इतनी बात समझ में आती है पेपर में, इसको भी हम लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के, ये भी हमारा क्या होगा, एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आगे इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, रॉक्स के लम्ब्स पाए जाते हैं, लम्ब्स ऑफ रॉक्स। अब ये लम्ब्स ऑफ रॉक्स क्या होता है, मतलब कि ऐसे पाई जाती रॉक्स, एक बड़ा सा ऐसा रॉक हो गया, उसके बगल में फिर एक इतना बड़ा रॉक, चट्टानों के मतलब टुकड़े टुकड़े टाइप के पाए जाते हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो बड़े बड़े लम्ब्स पाए जाते हैं जिसमें क्रैक्स होते हैं, क्रीव्स होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस रीजन, और जब पानी आके भरता है तो पानी देखना टॉप सॉइल से होके पानी नीचे आ जाता है, फिर सब सॉइल से नीचे होके पानी आ जाता है, लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पे फिल हो जाता है, पेरेंट रॉक के पास आके फिल हो जाता है, वहीं पे वो भरा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस लेयर में ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि तुम इसे खोदना इसको बहुत मुश्किल है, इसको खोद नहीं सकते हम, इसको डिग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्ड लेयर होती है, और यहाँ तक तो क्या होती है, इस लेयर तक अगर प्लांट की जड़ें पहुँच गई तो कहाँ से जड़ें थी, इस तरह से मान लो कि ये 3 पार्ट्स थे, 1 2 3, तो यहाँ पे पेड़ जो लगा रहता है उसकी जो ऐसी जड़ें होती हैं, जड़ें यार सही से बन जाओ, ठीक, ऐसे ऐसे, तो वो क्या होती हैं, टॉप सॉइल के नीचे आ जाती हैं, सब सॉइल के पास आ जाती हैं, लेकिन पेरेंट रॉक को कभी भी नहीं कर पाती, क्या पेंट्रेट नहीं कर पाती, इसके नीचे वो नहीं जा पाती, यहीं तक रह पाती हैं। यहाँ पे उन्हें पानी वानी सब अच्छे से खूब मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी हमें पता है कि पानी भी इसके नीचे कम ही जा पा रहा है,
इस वाली लेयर के, ठीक है। तो इसको खोदना मुश्किल है, इसलिए मतलब ये एक तरह से हम बस दिमाग में ये रख सकते हैं, जो पेरेंट रॉक है वो एक तरह से बहुत हार्ड है, उससे पानी भी थोड़ा कम छन के नीचे जा पा रहा है, प्लस उसमें जड़ें भी उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, थोड़ी सी हार्ड टाइप की रॉक है, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम या फिर पेरेंट रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बिलो दिस लेयर, अगर हम इस लेयर के नीचे जाएं तो पेरेंट रॉक के नीचे क्या देखने को मिलता है, पेरेंट रॉक के नीचे देखने को मिलता है हमें बेड रॉक, ओके, बेड रॉक देखने को मिलता है। पेरेंट रॉक के जस्ट नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, बेड रॉक देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कि किस तरह से हमारा पूरा सॉइल का कंपोजिशन होता है, ठीक है। फिर बेड रॉक में समझ लो कि पूरी तरह से वो रॉक का ही पार्ट होता है, पूरा एक बड़ी सी रॉक होती है, तो उसे बेड रॉक बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया कि 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं सॉइल के, ठीक है। इतना ही है। अब बस हमें केवल अलग अलग टाइप की सॉइल पढ़ लेनी है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे लिखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल जो हमें समझना है कि सॉइल क्या है, मिक्सचर ही है। किसका मिक्सचर है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, सॉइल मिक्सचर है किस किस का, एक तो सैंड का मिक्सचर है, रेत का, सॉल्ट का, क्ले का और ह्यूमस का, एंड ह्यूमस का मिक्सचर है। और ये क्या होता है, अलग अलग रॉक पार्टिकल से, क्योंकि इसमें कोई रॉक पता नहीं कैसी होगी, कोई अलग तरह की रॉक होगी, कोई अलग तरह की रॉक होगी। तो जब ये वाली टूटेगी तो यहाँ पे अलग पार्टिकल्स निकलेंगे रॉक के, ये वाली टूटेगी तो यहाँ पे अलग रॉक के पार्टिकल्स निकलेंगे। तो अलग अलग मिट्टियाँ भी अलग अलग रॉक पार्टिकल से बनी होती है। इसी वजह से सॉइल भी आपस में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कोई सॉइल कैसी होती है, कोई सॉइल अलग तरह से होती है। क्या होते हैं, किसी में क्ले के पार्टिकल पाए जाते हैं, किसी में क्या होते हैं सिल्ट के पार्टिकल पाए जाते हैं, किसी में सैंड के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमें मेनली जो सॉइल है उसको हमने क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, पहला तो हमारा लिखा है इसमें सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। नंबर 2 पे लिखा है क्लेई सॉइल, और नंबर 3 पे लिखा है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल। तो एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं, उठाते हैं। सैंडी सॉइल को पहले पढ़ते हैं, फिर क्लेई सॉइल को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोमी सॉइल को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सैंडी सॉइल के बारे में। तो सैंडी सॉइल क्या होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो इसको। सैंडी सॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी इसमें, सैंड पाई जाएगी। 2 चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, सिल्ट देखने को कम मिलती है, क्ले देखने को कम मिलती है इस सॉइल में। ये दोनों कम कम पाई जाती हैं, सैंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सैंड के बारे में बता दूं, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं जहाँ भी सैंड होती है। इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये देख रहे हो, एयर गैप होता है बीच में, मतलब गैप होता है जिसमें एयर भरी रहती है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ऊपर से पानी बरसा या पानी आया कैसे भी करके, तो इसमें पानी बना रहेगा कि पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि गैप है। तो गैप से होकर पानी कहाँ चला जाएगा, तुरंत ही नीचे चला जाएगा। तो पानी नीचे आ जाएगा इस तरह से, यहाँ से पानी नीचे आ जाएगा, यहाँ से। तो इसकी वाटर रिटेंटेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, वाटर को रिटेंट नहीं कर पाती, पानी को सोख के नहीं रख पाती, पानी तुरंत ही क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वाटर रिटेंटेशन इसका क्या होता है, बहुत पुअर होता है, ठीक है। रिटेंटेशन नहीं है ये वर्ड, रिटेंशन। वाटर रिटेंशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेकार होता है। तो पानी को सोख के नहीं रख पाता, एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता, तुरंत ही पानी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये सॉइल कैसी रहेगी, हमेशा ज़्यादातर ड्राई रहती है। कैसी रहती है, सॉइल ज़्यादातर ड्राई रहती है, ठीक है। पार्टिकल साइज मैंने बता दिया बहुत बड़ा होता है, बीच में एयर भरी रहती है, और वाटर जो होता है वो तुरंत ही कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन इसका बहुत कम होता है, पुअर होता है। दैट्स वाई सॉइल क्या होती है, ड्राई होती है। अच्छा अभी एक बात बताएं कि ग्रोथ के लिए क्या होगी ये सॉइल, ग्रोथ कैसी होगी प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि ऐसी सॉइल में कैसे भला प्लांट लग पाएंगे जिसमें वाटर ही नहीं है, वाटर को वो सोख ही नहीं पा रही। तो ऐसी सॉइल में क्या होते हैं, यहाँ पे प्लांट जो होते हैं वो नहीं लग पाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स नहीं होते ज़्यादातर। ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलती है, बीच वाले एरिया, बीची एरियाज़ पे देखने को मिलती है, बीच पे, ठीक है। और जो हमारे आइलैंड होते हैं उन पे देखने को मिलती है इस तरह की सॉइल, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग हेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लेई सॉइल। व्हाट इज अ क्लेई सॉइल, सो
क्लेई सॉइल नाम से पता चल रहा है इसमें क्या ज़्यादा होगा, क्ले ज़्यादा होगा। अब क्ले की एक खास बात होती है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। ह्यूमस, अच्छा ऊपर वाले में इसमें क्या होती है, ह्यूमस वगैरह कुछ नहीं होती, यहाँ पे ह्यूमस वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होती है, देखने को नहीं मिलती ह्यूमस। लेकिन नीचे यहाँ पे ह्यूमस देखने को मिल जाती है, लेकिन कम मात्रा में मिलती है, बहुत कम ह्यूमस होती है, लेकिन थोड़ी सी देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन सैंडी सॉइल में तो बिल्कुल ख़त्म है, सैंडी सॉइल में तो ह्यूमस है ही नहीं, सैंडी सॉइल में ह्यूमस का नाम भी नहीं है, वहाँ तो है ही नहीं कतई भी सैंडी सॉइल में ह्यूमस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमस देखने को मिल जाती थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़े बहुत प्लांट्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत तुम्हें प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके जो सॉइल होती है थोड़ी सी हैवी होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, पार्टिकल्स आर डेंसर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल से इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। और कहता है क्लेई सॉइल इज़ यूज टू, इसका काम क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर क्लेई सॉइल को जो यूज़ करते हैं वो करते हैं पॉट बनाने में। पॉट है, ब्रिक्स है, तुमने देखे होंगे, इनका जो बर्तन हैं, ईंटें हैं, ये सब बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ क्लेई सॉइल का यूज़ करते हैं। तो दो तरह की हमने सॉइल देखी, एक तो सैंडी सॉइल जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस केवल रेत ही रेत है वो तो। और क्लेई सॉइल, रेत को तुमने देखा भी होगा, रेत के पार्टिकल जब छूते हो तो हाथ में एकदम ऐसे ऐसे लगता है कि हाँ एक एक दाना उसका समझ में आता है कि ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ऐसे, ठीक है। क्लेई सॉइल में तो बिल्कुल एकदम चिपचिपी सी होती है और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एयर गैप भी कम होता है, लेकिन उसमें भी प्लांट वगैरह हो नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्लेई सॉइल में तुम्हारे जैसे कि राइस वगैरह है, इनकी क्या होती है, खेती वगैरह हो जाती है। पॉट बना सकते हैं हम, इसके ब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, और भी स्टैचू वगैरह बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें भी इतनी ज़्यादा ये क्या नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती, तो कहीं कहीं क्लेई सॉइल में राइस को कर लिया जाता है। आगे इसके बाद कह रहे हैं कि लोमी सॉइल क्या होता है, हमें लोमी सॉइल के बारे में पढ़ना है कि लोमी सॉइल क्या है। तो लोमी सॉइल को पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वो इसके एकदम परफेक्ट होते हैं, प्लांट्स इसमें भर भर के ग्रो होते हैं, प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है इसमें लोमी सॉइल में, प्लांट बहुत अच्छे से लगते हैं, इसमें ह्यूमस बहुत अच्छा होता है, ह्यूमस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत अच्छे होती है, इस वजह से प्लांट भी बहुत अच्छे लेवल पे इसमें उगाए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिल्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो क्या होता है, सिल्ट के पार्टिकल होते हैं वो किसके किसके बीच में होते हैं, साइज जो होता है वो देखो सैंडी पार्टिकल से तो छोटे होते हैं, और क्लेई पार्टिकल से क्या होते हैं, क्ले वाले पार्टिकल से बड़े होते हैं। तो सिल्ट कहाँ आता है, सिल्ट के जो साइज है, सिल्ट के पार्टिकल्स का जो साइज है, इसका जो पार्टिकल साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल, वो क्या है, सैंडी वाले से तो कम होता है, सैंडी के ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और क्ले के बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो सिल्ट वाले के ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ही बात समझ में, तो क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें वाटर ये होल्ड करके रख सकता है अपने पास, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, ये वाटर होल्ड कर सकता है अपने पास, ठीक है। एयर भी होती है, इनफ एयर भी होती है, यहाँ पे एयर भी अच्छी खासी होती है, जो मतलब एक प्लांट को चाहिए वो सब क्या करता है, लोमी सॉइल प्रोवाइड करती है। तो लोमी सॉइल में सिल्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लोमी सॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अच्छा खासा ह्यूमस होता है, अच्छा खासा ह्यूमस होता है, प्लांट के लिए अच्छी है। सिल्ट के जो साइज का पार्टिकल है वो सैंडी वाले से थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन क्ले वाले से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो क्ले वाले का हम समझ चुके हैं, ये डिफरेंस भी समझ चुके हैं कि अगर डिफरेंस हमसे पूछा जाए कि सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में क्या क्या डिफरेंस है, ये वाले में, ठीक है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में तो हम बता सकते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और जो क्लेई सॉइल होता है वो भी क्या कर लेता है, वो भी क्या होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो इसमें पानी कहीं जा ही नहीं पाता। तुमने देखा होगा वो मिट्टी होती है, उसमें पानी मिलाओ तो एकदम ऐसे हो जाती है चिपचिपी सी, और उसका कुछ भी बना लो, फिर चीनी मिट्टी टाइप की होती है, ठीक है। तो जिसके तुमने पॉट वॉट बनते हुए देखे होंगे, गाँव में पाई जाती है, जिसको कुछ नाम होता है, गाँव बोला जाता है उसको यार, चिकला मिट्टी, चिकला चिकला बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली मिट्टी ही होती है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम ऐसे चिपचिपी सी होती है, उसमें पानी डालो ना, पानी नीचे जाता ही नहीं, वैसे में घुला रहता है। और जो हम लोग रोज़ देखते हैं ये सॉइल, जो हम लोग खेतों वगैरह में देखते हैं, वो अपनी लोमी सॉइल होती है, ठीक है। और जो सैंडी सॉइल होती है ये हमें अपने जहाँ पे हम लोग समुद्र होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, रेत होती है, ठीक है।
तो आई होप कि तुम्हें समझ में अंतर आ गया। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल क्या होती हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब कि क्या क्या एक सॉइल में खासियत होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सॉइल के, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर परकोलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। ठीक है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि किस तरह से मान लो कोई सॉइल है, उसमें जो पानी है वो कितनी जल्दी किस स्पीड से उसके अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, कितना जल्दी जल्दी वो नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। कि कितना पानी की स्पीड है, पानी डाला गया ऊपर, पानी भर गया मान लो, तो वो कितनी जल्दी जल्दी इसके नीचे जा रहा है। तो बताओ परकोलेशन रेट किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो पता होगा ना तुम्हें कि परकोलेशन रेट किसका सबसे ज़्यादा होगा, सैंडी सॉइल का रेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो क्या होता है एकदम से पानी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। आई बस में तो क्या होता है, इसी से डिपेंड करता है कि सॉइल का मॉइस्चर कैसा रहेगा, मॉइस्चर ऑफ सॉइल, कि सॉइल का मॉइस्चर कैसा रहेगा। तो जो सॉइल क्या करेगी, वाटर को होल्ड करके रखेगी, जिसका रिटेंशन क्या होगा, अच्छा होगा, जो वाटर को थोड़ी देर होल्ड कर पाएगी, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। लेकिन जो सॉइल क्या कर देगी, अपने अंदर से तुरंत पानी को नीचे चले जाने देगी, जैसे हम सैंड की बात करते हैं, क्योंकि सैंड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उससे रेत पानी जो होती है, सॉरी वो पानी क्या होता है, बहुत जल्दी से नीचे चला जाता है। और जब पानी नीचे चला जाएगा, जब पानी नीचे चला जाएगा तो ये सॉइल कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी कि मॉइस्चर्ड रहेगी? बताओ, ऐसे समझो कि पानी आया, ये है पानी, ठीक है, पानी आया और गिरा यहाँ पे। अब ये पानी ऊपर से आया ऐसे करके और ठटा 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 करके कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो क्या होगा, ये तो ना जो सॉइल रहेगी वो कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। तो ये सॉइल मैं कौन सी सॉइल की बात कर रहा हूँ, सैंडी सॉइल की। किसकी, सैंडी सॉइल की। अब जो हमारा लोमी सॉइल होता है, कौन सी सॉइल होती है, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, तो वहाँ पे जब पानी आता है तो वो थोड़ा धीमे धीमे नीचे जा पाता है। तो इसमें मॉइस्चर थोड़ा अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। और क्या होता है, जो हमारी क्लेई सॉइल होती है, क्ले वाली, उसमें तो बिल्कुल पास पास चिपके होते हैं पार्टिकल, तो वो तो पानी को जल्दी से नीचे जाने ही नहीं देती, तो ये एकदम चिपचिपी होती है। इसका मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा होता है। आई बस मुझे, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो मॉइस्चर ऑफ सॉइल क्या होता है कि पानी में कितना मॉइस्चर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉइल, हर जो सॉइल होती है वो अलग अलग तरीके से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। कोई ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, कोई धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारी जो सैंडी सॉइल है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, लोमी सॉइल उससे कम करती है, और क्लेई सॉइल बहुत धीरे धीरे वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अरे बस इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हर प्लांट को क्या चाहिए, पानी को चाहिए होता है। तो क्या होता है कि अमाउंट जो होता है वो सॉइल क्या कर सकती है, उस अलग अलग वाटर के अमाउंट को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। कोई बहुत तेज़ी से करता है, कोई बहुत धीमे धीमे करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे प्लांट जो क्या लगे रहते हैं, मान लो कि सॉइल है, सॉइल में क्या हो गया, पानी यहाँ पे ऐसे भर गया, जैसे क्लेई वाला हो गया मान लो, या फिर लोमी सॉइल होगा, उसमें पानी यहाँ पे भरा रहेगा। उस पानी को फिर धीरे से कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, सॉइल एंड क्रॉप्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की क्या होती है, अलग अलग सॉइल। अब बस ये खत्म हो गया, यहाँ पे इतना ही था। तो अब हमें दो चीज़ें और पढ़नी, केवल सॉइल देखना है और क्रॉप्स देखनी है। सॉइल एंड क्रॉप्स कैसी अलग अलग होती हैं, कौन सी जगह पे किस क्रॉप पे किस तरह की, सॉइल पे किस तरह की क्रॉप्स लगती हैं, और सॉइल इरोजन क्या होता है, ये दो चीज़ें और पढ़नी है। ठीक है, तो सॉइल जो होती है वो जगह जगह पे मैंने बताया कि यहाँ उत्तर प्रदेश है तो यहाँ की सॉइल अलग होगी, ये महाराष्ट्र है यहाँ की सॉइल अलग होगी, ये कर्नाटक है तो यहाँ की सॉइल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल्स पाई जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कहीं कहीं ज़्यादातर जो हमारे मतलब कि मेरे काम की हैं वो दो तरह की सॉइल काम की होती है। एक तो लोमी सॉइल काम की होती है क्योंकि इसमें तो भरपूर ह्यूमस होता है, और क्लेई सॉइल हमारे काम की होती है। ठीक है, क्लेई सॉइल जो होती है, क्लेई सॉइल वो हमारे काम की होती है क्योंकि उसमें भी क्या होती है, कुछ चीज़ों की खेती होती है। ओके, तो ये लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल जो होती हैं वो क्रॉप्स के लिए अच्छी होती हैं। जो पैडी होती है, जो मैंने राइस बताया था, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी था, यहाँ पे कहीं लिखा था, हाँ ये देखो लिखा है। क्लेई सॉइल में क्या होता है, राइस को किया जाता है। क्लेई, तुम राइस की खेती देखो, राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसको ऐसा चाहिए जिसमें पानी बहुत धीमे धीमे नीचे जा पाता है। तो क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो उससे पानी बहुत धीमे धीमे नीचे जाता है। तो ये मिट्टी लगातार चिपचिपी बनी रहती है। तो राइस को क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। धान के जो खेत होते हैं, धान जिसमें लगती है, तो उसमें क्या होता है, उसको धान के पेड़ों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस क्लेई सॉइल में क्योंकि पानी नीचे जा नहीं पाता जल्दी, तो सारा पानी कौन एब्जॉर्ब करता रहता है, धीरे धीरे ये प्लांट एब्जॉर्ब
करता रहता है। तो जो हमारे राइस होते हैं वो इसी तरह की क्लेई सॉइल में ज़्यादा लगते हैं। वहीं पे हमारे राइस वगैरह वीट है, ग्राम है, वो लोमी सॉइल में पाए जाते हैं। उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, उन्हें टेम्परेचर कम चाहिए होता है। लेकिन तो वीट हो गया, ग्राम हो गया, वो लोमी सॉइल में पाए जाते हैं। वहीं पे जो हमारा पैडी हो गया, ये क्लेई सॉइल में होता है, ठीक है, पैडी। अच्छा, तो हमारी दालें वगैरह भी होती हैं, दाल वगैरह भी होती है, इन्हें भी लोमी सॉइल चाहिए होता है, जो पल्सेस होती हैं, ठीक है, पल्सेस होती हैं। कॉटन को कैसी सॉइल चाहिए? कॉटन को कह रहा है सैंडी लोम विच ड्रेन्स वाटर इजली एंड कैन अपहोल्ड एयर। तो कह रहा है कि सैंड वाली थोड़ी थोड़ी तो सैंडी होनी चाहिए सॉइल, और थोड़ी थोड़ी लोमी होनी चाहिए। वो ये किसके लिए चाहिए? ये चाहिए किसको? कॉटन को, कपास को, ठीक है। कॉटन को इस तरह की सॉइल चाहिए। और शुगर जो होता है वो क्या होता है, सभी में शुगर केन जो होता है, शुगर केन तो वो लोमी में, क्लेई में और सैंडी सभी में लगभग लग जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल इरोजन क्या होता है, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। सॉइल इरोजन, चल पढ़ते हैं इसको। सॉइल इरोजन क्या होता है? मान लो कि कोई मिट्टी है कोई जगह पे, और वो मिट्टी क्या होती है, ये ऐसी मिट्टी है मान लो, और ये मिट्टी किसी भी वजह से इस जगह से हट के कहीं और चली जा रही है। ये सॉइल जो है वो कट के कहीं और चली जा रही है। जो फर्टाइल सॉइल थी, सोचो ऊपर की लेयर कितनी ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो ऊपर की लेयर अगर बह जाए, धीरे धीरे करके बह जाए सारी, तो ये तो ज़मीन क्या ऐसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, फ्यूटाइल बन जाएगी। या बैरन बोल दो, बैरन मतलब बंजर होता है, तो बैरन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्योंकि ऊपर की जो फर्टाइल मिट्टी थी वो तो बह के कहीं और चली गई। तो यही होता है। तो इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। एक मिट्टी का जो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर थी, ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर थी, जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, ये फर्टाइल लेयर बह के कहीं और चली गई, तो इसको ही कहते हैं सॉइल इरोजन। ये अपने आप होता है या फिर हम लोगों की वजह से भी होता है। नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, कि मैन की वजह से भी हो सकता है। तो देखो, विंड के द्वारा होता है, हवा चल रही, हवा से ऊपर की लेयर उड़ के कहीं और जा रही, या वाटर पानी बह रहा है, नदी बह रही, नदी ऊपर वाली लेयर को बहा के कहीं और ले जा रही है। तो जब ऊपर की जो फर्टाइल लेयर होती है वो बह के कहीं और चली जाती है, तो नीचे वाली जो बंजर ज़मीन है वो बाहर आ जाती है, उस पर फिर खेती करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होती है इसके बाद, तो इसको ही सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। देखो, पेड़ों को काट दिया तुमने, डिफॉरेस्टेशन इसका एक बड़ा कारण होता है। कैसे डिफॉरेस्टेशन इसका एक कारण हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैंने इंसान क्यों बना दिया भाई, प्लांट बनाना है, प्लांट, ये प्लांट है, तो प्लांट की जड़ होती है। प्लांट की जड़ें क्या करती हैं? पेड़ पौधे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी जड़ें क्या करती हैं? लगातार पूरी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब तुम गए और तुमने पेड़ को क्या कर दिया? धाड़ कर दिया, काट दिया। तो पेड़ को काटने के बाद क्या होगी? ये जड़ें भी खत्म हो जाएंगी, अब सॉइल फ्री हो जाएगी, अब सॉइल फ्री हो गई। अब तो पानी आएगा तो सॉइल उसके साथ बह जाएगी। पहले उसको पेड़ की जड़ें जो थी वो उसको पकड़ के रखती थी, अब तो वो फ्री है। तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के काटने से सॉइल का भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, सॉइल बहती रहती है, जो ऊपर की फर्टाइल लेयर होती है वो क्या हो जाती है, एक जगह से खत्म हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है। तुमने बहुत ज़्यादा चराई कर दी, ओवर ग्रेजिंग कर दी। ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा? ओवर ग्रेजिंग से भी यही होगा सेम काम, कि वहाँ पे क्या होगा, ऊपर जो मतलब मिट्टी है वो धीरे धीरे करके यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो मिट्टी भी धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाएगी। जैसे जैसे हवा या पानी वगैरह कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए किसी जगह पे, बाढ़ से भी मिट्टी कट जाती है, ठीक है। आग लग जाए जंगलों में, फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है। या फिर तुमने बहुत बुरी तरह से खेती करी है, पुअर फार्मिंग मेथड्स हैं तुम्हारे, इन सभी की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? इरोजन ऑफ द सॉइल which is caused by them because of in which the fertile layer of a soil is moved towards to another place because of a wind, water and any other of factor। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? जिसमें मिट्टी का फर्टाइल वाला पार्ट कहीं चला जाता है, या फिर ऐसे कह लो कि हटता चला जाता है एक पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, बंजर बन जाती है, और वो किसी काम की नहीं रहती है। तो दैट ऑल, ठीक है। ये इस चैप्टर का पूरी समरी थी, जो हमारा सॉइल चैप्टर था। आई होप कि समझ में आया। तो इसके बाद और भी लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे लिखते हैं थैंक यू। और वीडियो सही लगा तो जो और दोस्त हैं उनको शेयर करोगे, नहीं सही लगा तो कमेंट्स में पहुँचोगे, वहाँ बताओगे क्यों, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज हम लोग, ठीक है। बाय बाय।